अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के ऊपर ब्रायन डेनिसन के मैच को लेकर बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं। में मॉक्सली के रिटर्न होने के बाद मॉक्सली की इंजरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरेया के ब्रदर के एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के कल हुए धमाकेदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पोटेंशियल रिटर्न से पहले सीएम पंक जिम के अंदर वापस जा चुके हैं। तो गाइज वहीं टोटल नॉन स्टॉप रेसलिंग के रिटर्न के ऊपर टीएनए के अंदर कौन कौन से बड़े चेंजेज होने वाले हैं, इसको लेकर मेरे पास आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें एडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका कोलिजन शो किया था, तो गाइज लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन शो को 5,04,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं कल जब एडब्ल्यू ने उनका कोलिजन किया, तो गाइज कल यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप लास्ट वीक के कोलिजन के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइज कल यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 4,82,000 व्यूअरशिप मिली गए। बट गाइज क्योंकि ये व्यूअरशिप फाइनल व्यूअरशिप ना होके बल्कि अर्ली व्यूअरशिप है, तो गाइज इसीलिए मेरे हिसाब से इस हफ्ते कोलिजन के व्यूअरशिप भी करीबन 5 लाख तक जाने वाली गए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एडब्ल्यू के जिस तरीके का इस हफ्ते कोलिजन डिलीवर किया है, ये कोलिजन कम से कम 5 लाख व्यूअरशिप तो डिजर्व करता है। वेल गाइज आप लोग एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद और जॉन मॉक्सली के शो के एंडिंग पर ब्रॉल करने के बाद अब जॉन मॉक्सली के मेडिकल कंडीशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जॉन मॉक्सली के एडब्ल्यू में हुए कंकशन इंजरी के बाद अब एडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा जॉन मॉक्सली के इंजरी को क्लियर कर दिया गया है। और गाइज एडब्ल्यू के मेडिकल टीम ये क्लियर कर चुकी है कि जॉन मॉक्सली एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर अब दोबारा से मैचेस रेसल कर सकते हैं। और गाइज यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर फुल गियर पेपर व्यू पर भी रेसल करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज ये तो बात थी मॉक्सली के रिटर्न सिचुएशन की। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा एडब्ल्यू पर वापस आने वाले हैं। और गाइज यहीं अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर काजुचिका ओकाडा ऑरेंज कैसिडी के साथ टीम अप करेंगे, जहां पर ये दोनों बीसीसी के मेंबर क्लॉडियो और ब्रायन को फेस करेंगे। और गाइज यहीं इन दोनों के इस मैच के कंफर्म होने के बाद अब एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रूमर आ रही है कि पॉसिबली एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहां पर ओकाडा और ब्रायन टैग टीम मैच में आमने सामने होंगे, तो गाइज पॉसिबली इसी मैच के अंदर इन दोनों के रीमैच को बिल्ड किया जाएगा। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है, एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन टूर के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के ड्रीम मैच में ब्रायन ने ओकाडा को बीट कर दिया था। और गाइज इसके बाद ब्रायन के इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने ओकाडा के साथ उनके रीमैच को लेकर बात की थी। और गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली ब्रायन और ओकाडा का अगला मैच एडब्ल्यू के रिंग में ना होकर बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में होने वाला है। और गाइज पॉसिबली एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में एग्रीमेंट की वजह से एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम के ऊपर ब्रायन अगले साल डेब्यू करने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब ब्रायन और ओकाडा रिंग में आमने सामने होंगे, तो गाइज इन दोनों के बीच में स्टोरी लाइन दोबारा से चालू होने वाली है, जिसके बाद कि इन दोनों के इसी राइवलरी के अंदर ये दोनों रसल किंगडम के ऊपर एक दूसरे को फेस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत कि इस हफ्ते डायनामाइट पर जब ओकाडा और ब्रायन आमने सामने आते हैं, तो गाइज इन दोनों के बीच में क्या होता है। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरेया की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर सरेया की, तो गाइज अगर आप लोग सरेया को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते होंगे, तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि सरेया के ब्रदर भी रियल लाइफ के अंदर रेसलिंग करते गए। और गाइज सरेया के ब्रदर यूके में इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर मल्टीपल कंपनीज के ऊपर काम करते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते सरेया के ब्रदर ने यूके में लेटेस्ट इंडी रेसलिंग शो के ऊपर उनके फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर सरेया के ब्रदर ने इस
चीज को अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर अब यूके इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अमेरिका जा रहे गए। और गाइज यही सरिया के ब्रदर के इस अनाउंसमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि सरिया के ब्रदर पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर आने के लिए ही सरिया के ब्रदर ने यूके के इंडिपेंडेंट रेसलिंग को छोड़ दिया है, और पॉसिबली वो भी अब यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर सरिया के साथ फुल टाइम बेसिस पर काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सरिया के ब्रदर को एडब्ल्यू कंपनी पर कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से मात्र कुछ दिनों के अंदर WWE के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू WWE सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू होने वाला है। और इस चीज के 97% चांसेस है कि WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक शिकागो में WWE पर उनका रिटर्न करेंगे। और यही पंक के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली सीएम पंक एक बार फिर से जिम के अंदर वापस जा चुके गए। गाइज इस हफ्ते शिकागो में लेटेस्ट जिम के अंदर से सीएम पंक की एक पिक्चर वायरल हो रही है। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर क्लियर देख सकते हो, सीएम पंक उनके ट्रेनिंग के लिए दोबारा जिम के अंदर देखे गए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 100% सीएम पंक कहीं ना कहीं तो वापस आने वाले गए। और गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के जिम में रिटर्न होने के बाद सीएम पंक WWE के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न करते गए या फिर सीएम पंक किसी और प्रमोशन के ऊपर रिटर्न करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप रेसलिंग AKA इम्पैक्ट रेसलिंग की। ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि TNA के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर इम्पैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि अगले साल से इम्पैक्ट रेसलिंग उनके कंपनी को दोबारा से रीब्रांड करने वाली गए। और गाइस पिछले 10 सालों से करीबन इम्पैक्ट रेसलिंग के नाम से कंपनी के चल जाने के बाद अब यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग एक बार फिर से दोबारा से उनके पुराने नाम को यूज करने वाली गए। और 2024 के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग उनके नाम को चेंज करके टोटल नॉन स्टॉप रेसलिंग यानी TNA करने वाली गए। और अब क्योंकि यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग TNA के अंदर चेंज हो रही गए, तो गाइस यही इम्पैक्ट रेसलिंग के इस चेंज को लेकर PWI इनसाइडर ने काफी सारे बड़े खुलासे कर दिए हैं। जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इम्पैक्ट रेसलिंग ना कि सिर्फ उनके नाम को चेंज करेगी, बल्कि इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर और भी कई सारी चीजें चेंज होने वाली गई। और इनमें 3 सबसे बड़ी चीजें इम्पैक्ट रेसलिंग का प्रोडक्शन, इम्पैक्ट रेसलिंग का अरीना और इम्पैक्ट रेसलिंग का टाइटल होने वाला है। वेल गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगले साल से इम्पैक्ट रेसलिंग के जितने भी टाइटल है वो सारे टाइटल कंपनी से हटने वाले गए और इम्पैक्ट रेसलिंग TNA के टाइटल्स को यूज करेगी। जिसके साथ साथ इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग करंटली अरीना के अंदर एंट्रेंस के लिए जो स्टेज यूज करती गए, उस स्टेज को हटा के TNA के लिए नया स्टेज लाया जाएगा। और गाइस जब यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग TNA बनेगी तो गाइस TNA के लिए बिल्कुल ही नया सेटअप होने वाला है। बट गाइस इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो होगा TNA रेसलिंग का लार्ज प्रोडक्शन करना। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इम्पैक्ट रेसलिंग इस समय जिन अरीनाज के अंदर उनके शो को करती गए उनकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 होती गए। बट गाइस अब यहां पर जब इम्पैक्ट TNA रेसलिंग बन रही गए तो गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इम्पैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद इम्पैक्ट रेसलिंग बड़े अरीनाज को बुक करने वाली गए। और ये अरीनाज AEW और WWE के लेवल के तो नहीं होंगे, बट गाइस ये अरीनाज इम्पैक्ट रेसलिंग के करंट अरीनाज के मुकाबले काफी बड़े होने वाले गए। और गाइस अगले साल से इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से इम्पैक्ट रेसलिंग मोटे पैसे खर्च करके बड़े बड़े अरीनाज को बुक करेगी। और गाइस इसकी शुरुआत 13 जनवरी को होने वाली गए, जब 13 जनवरी को TNA रेसलिंग की तरफ से TNA का पहला पेपर व्यू हार्ड फॉर किल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, TNA का हार्ड टू किल पेपर व्यू TNA रेसलिंग लॉस वेगास में करने वाली गए, जहां पर पॉम कसिनो की तरफ से हमें यहां पर 13 जनवरी को TNA रेसलिंग का हार्ड टू किल पेपर व्यू देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 2000 से 2100 के बराबर है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल के ऊपर TNA रेसलिंग 2000 टिकट आराम से सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वेल गाइस आप लोग TNA के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आप लोग इम्पैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद आप TNA के वीकली शो को देखोगे या नहीं, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।